वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेहंदी मेरी रच गई है अच्छे से और ये है मेरा फर्स्ट करवा चौथ व्लॉग। और वैसे भी मेरा ये पहला ही करवा चौथ है, तो सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं अभी। जब वो आ जाएंगे तब मैं चाय पीऊँगी एक गिलास उनके हाथ से, क्योंकि हमारे यहाँ एक गिलास चाय तो पी लेते हैं तारे निकलने से पहले। तो जब वो आ जाएंगे तब मैं चाय पीऊँगी और नहाऊँगी भी शाम को ही। पूजा करूँगी, उससे पहले ही नहाऊँगी। जैसे कि 7 बजे का मुहूर्त है, 7:30 मैं पूजा करूँगी, 7:30-8 बजे तक का। तो उससे आधा 1 घंटे पहले नहा लूँगी बस। ओके, देखिए मेरा फर्स्ट क्राई से आ गया है ये पैकेट्स, ये पार्सल आ गए हैं। एक में लहंगा है, एक में शूज़ है। शूज़ किसके हैं मैं बताऊँगी। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने ही करती हूँ। तो इसमें है लहंगा, दिखाऊंगी मैं भी खोल के। पहले इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसमें है शूज़ दिखाती हूँ आपको। ये जो शूज़ हैं ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने बेटी के लिए मंगाए हैं। वो शूज़ मेरी तरफ से हैं उनके लिए, और ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किए थे। बेली टाइप में है, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। ये 535 के हैं। इस तरीके से खुल जाएंगे, जैसे स्कूल्स में पहनती है ना गर्ल्स, उसी तरीके के हैं ये शूज़। और ये मैंने 2 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए मंगाया, क्योंकि उन्होंने इतनी ही बड़े बच्चे के लिए बोले थे। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, देखिए अच्छे हैं, अच्छे शूज़ हैं। और ये भी क्यूट वॉक के ही हैं। आई थिंक थोड़े से बड़े रहेंगे, बट कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो आ ही जाएंगे। और अब अनबॉक्सिंग करते हैं लहंगे की। और मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी लहंगे का, वो आ ही गया आखिरकार। इसको खोल लेते हैं। बाहर बहुत शोर रहता है सच में। पिंक और टील ग्रीन कलर का है ये लहंगा। टॉप दिखाती हूँ आपको, इसका ये है टॉप। 2 साल तक के बच्चे का ये, वाओ अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसकी लेस कितनी फाइनली वर्क किया गया है, लेस पर भी। नीचे से थोड़ा सा पेप्लम टॉप होता है ना जो गर्ल्स पहनती हैं, बड़ी उस टाइप का है। कितना क्यूट लग रहा है। उसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा। इसको क्या कर सकते हैं आप, ये स्कर्ट के ऊपर या ऐसे ही पहना दो लेगिंग्स के ऊपर, तो भी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा कपड़ा है इसका वाकई में। और इसकी अंदर की लाइनिंग भी बहुत फ़ाइन है, बहुत फ़ाइन लाइनिंग है इसके अंदर की भी। ये देखिए, और इंटरलॉक भी कितनी अच्छी तरीके से किया गया है। बिल्कुल भी एक भी धागा कहीं से नहीं निकला है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ये मुझे 1128 का पड़ा है। वैसे ये 1000 का था और डिलीवरी चार्जेस के साथ 1128 का पड़ा है। इट्स रियली ऑसम। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका बच्चों के हिसाब से। अंदर की लाइनिंग भी बहुत सॉफ्ट है। इसके साथ स्लीव्स नहीं है आई थिंक। हाँ, इसके साथ स्लीव्स नहीं आई हैं। तो ये इसका टॉप है। अब इसका दुपट्टा भी एक छोटा सा दुपट्टा है जैसे बच्चों को होता है, बस ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। ये है इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है। ये बस इधर की साइड में लेस लगी है, लेकिन मुझे लगता है मैं इधर की साइड भी लेस लगा लूँगी इसमें, क्योंकि फिर क्या होता है कि खिंच जाते हैं दुपट्टे। तो इधर लेस नहीं है, बट मैं लगा लूँगी। और इधर भी है लेस। इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है दुपट्टा बच्चे के हिसाब से। और अब इसका स्कर्ट देखते हैं, यानी कि लहंगा देखते हैं नीचे का। वाओ, सो प्रिटी, इट्स वेरी मच प्रिटी। नीचे की लेस कितनी अच्छी तरीके से फाइनली वर्क किया गया है। देखिए कितनी बढ़िया लेस है।
और इसका कपड़ा कितना सॉफ्ट वाला शिफॉन है, बहुत अच्छा है। लाइनिंग भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल घटिया क्वालिटी की लाइनिंग हो, अंदर की लाइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इलास्टिक है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप किसी और टॉप के साथ भी पहना सकते हैं एज अ स्कर्ट। जब बड़ी हो जाएगी और थोड़ा ऊंचा हो जाएगा तो इस स्कर्ट की तरह पहना दिया करूँगी मैं घर में ही। कितना खूबसूरत है ये, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। बहुत अच्छा है ये, देखिए कितना खूबसूरत है। और ये बहुत खूबसूरत पेयर है, जितना देखने में लग रहा था ना, जितना साइड पर, उससे ज़्यादा ये अच्छा ये आया है। कितना प्रिटी है, प्रिंसेस लगेगी मेरी गुड़िया इसमें, बिल्कुल प्रिंसेस लगेगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे इसी तरीके का कुछ चाहिए था उसके लिए, दिवाली के लिए। वाओ, इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, सो प्रिटी। आई एम वेरी मच हैप्पी विद द फैब्रिक एंड विद द क्वालिटी एज वेल एज ऑसम ऑसम। थैंक यू फर्स्ट क्राई, थैंक यू सो मच। इतने कम प्राइस में और इतना अच्छा, मुझे 1000 के अंदर ये मुझे लहंगा मिल गया। इट्स सो मच ऑसम। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, शूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और लहंगा तो बहुत अच्छा है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं अभी, और मेरी बेटी भी सो रही है, हस्बैंड मेरे आ गए हैं, वो भी सो रहे हैं क्योंकि वो नाइट करके आए हैं। और मैं शाम को ही नहाऊंगी, तो अभी मैं सोऊंगी नहीं, लेकिन क्योंकि व्रत में सोते नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है। तो ये जो ढपली बजा रहे हैं ये लोग हैं जो त्योहारों पर आते हैं ना, ढपली बजा करके पैसे मांगते हैं। तो इनको पैसे भी हमने दे दिए थे। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे इनको देख देख करके। और अब मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने से थोड़ा सा गला भी तर हो जाएगा। शाम तक वैसे प्यास इतनी लगेगी नहीं क्योंकि सर्दी पड़ रही है। और ऊपर मेरी बेटी बोल रही है कि मेरे को भी नीचे आना है, चाय को फैलाना है। पिएगी तो नहीं, वो फैलाएगी बस, इसीलिए रो रही है। तो मैं उसको देख रही हूँ, हस्बैंड मेरे ऊपर ही बैठे हुए हैं बेड पर, इसलिए मैं नीचे बैठी हूँ। और ये मैं आई हूँ शॉप में, पास की ही शॉप में आई हुई हूँ मैं, क्योंकि मेरी मम्मी दिलवाने आई है मुझे करवा चौथ के लिए सूट। साड़ी तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि साड़ी में इतना पहनती नहीं हूँ। तो ये जो पैकेट में है सूट यही है जो मैंने लिया है। और भी बहुत अच्छे अच्छे सूट थे, मैं दिखाऊंगी आपको। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो इसलिए मैंने स्वेटर पहन रखा था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा सूट लेकर के आई थी मैं। ये है वो सूट जो मैं लेकर के आई हूँ, मतलब जो मेरी मम्मी ने दिलवाया है करवा चौथ पे। एक्चुअली मैंने साड़ी नहीं ली क्योंकि मैं पहनती हूँ नहीं, और फिर क्या होता है कि वो रखी रह जाती है। ज़्यादा महंगी साड़ी लूँ, सस्ती साड़ी तो ऐसी ही आती है। तो इसीलिए मैंने सूट ले लिया। इसको मैं पहन भी लूँगी अच्छे से और यूज़ भी हो जाएगा ये। तो चलिए खोल करके दिखाती हूँ आपको। 3 पीस सूट है, कुर्ता और प्लाजो चल रहे हैं आजकल। तो ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही अच्छा कॉटन सिल्क का दुपट्टा है इसका। अभी देखिए टैग भी लगा हुआ है। शाम को मैं इसे जब नहाऊंगी तो शाम के तब पहनूंगी मैं इसको। ये इसका दुपट्टा है मल्टी कलर में। ये इसका कुर्ता है ग्रीन कलर में। तो अभी मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं पहनूंगी तो पूरा दिखा दूंगी आप लोगों को। और ये है इसका प्लाजो। प्लाजो बहुत खूबसूरत है, इसका ज़्यादा विड्थ भी नहीं है और कपड़ा तब पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये सिर्फ 750 का है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये पहली बार में, तो इसीलिए मैंने ये लिया। और बहुत अच्छे अच्छे इनके पास और भी सस्ते और बहुत अच्छे अच्छे सूट्स थे, मतलब कुर्ते भी थे, सूट भी थे। तो अपनी ननद के लिए भी एक कुर्ता लेकर के आई हूँ वहाँ से। और 2 सूट भी मैं गई थी जब बड़े मार्केट, तो वहाँ से लेकर के आई थी। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दिखा दूँगी आपको किस तरीके के लेके आई हूँ मैं। तो ये है मेरा सूट, कैसा लगा आपको? मम्मा कुछ नहीं खा रही, तुम नमकीन खा रही हो? हाँ, ओहो सारी फैला फैला करके। बाबू क्या खा रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। आहा, खा लो सब लोग, बोलो बोलो खा लो। उसको भी सुबह में, सॉरी रात में मतलब तैयार करूँगी, है ना। न्यू वाली सेट शर्ट बनाएंगे।
और देखिए बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं मम्मी डैडी वाला गेम। और ये लड़की हमारे पड़ोस में ही रहती है, खेलने आ जाती है मेरी भतीजी के साथ। लेकिन मेरी बेटी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो सिर्फ चीज़ें बिगाड़ने में और फेंकने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सामने वाले लोग जा रहे हैं मार्केट। नेल पेंट लगा ली मैंने और अभी मैं गाने सुन रही थी, गाने नहीं गीत सुन रही थी करवा माता के मोबाइल में। सुना तो है नहीं, मैंने सोचा गीत ही सुन लेती हूँ। 3 बज गए हैं अभी दोपहर के। अब मैं आपसे मिलूँगी जब मैं तैयार होंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको क्या पहनूँगी। मैं पहनूँगी शादी का लहंगा। और चलिए सस्पेंस खोल ही देती हूँ। मेरी शादी को 2.5 साल हो गया है। 2 फरवरी 2018 को हुई थी मेरी शादी। लेकिन करवा चौथ मेरा फर्स्ट है। क्यों है? क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था वो, तो तारे डूब रहे थे या सूख डूब रहे थे, ऐसा कुछ होता है। तो पंडित जी ने मना कर दिया था कि जिनका फर्स्ट करवा चौथ है तो वो इस साल ना रहे, अशुभ है करके। तो वो होता है ना, मन में डर बैठ जाता है। मतलब व्रत तो कोई भी हो कभी अशुभ नहीं होता, लेकिन फिर भी मन में डर बैठ जाता है कि हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं तो कुछ हो ना जाए। तो हमारे पंडित जी ने भी मना किया तो मैंने नहीं रखा था। मेरे ससुराल से भी मना हो गई थी तो नहीं रखा था। दूसरी साल में रहती नहीं है। आपकी शादी की दूसरी साल हो या चौथी, ऐसी जो होती है दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, इसमें कोई भी व्रत आप शुरू नहीं कर सकते। हो या 8वें हो, करवा चौथ हो, कोई भी व्रत आप नया दूसरी साल में स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसी मान्यता है। अब पता नहीं सबके यहाँ है या नहीं, मेरे यहाँ तो है। तो इसीलिए दूसरी साल में नहीं रखा। अब आई तीसरी, मतलब 3 साल नहीं हुए हैं अभी तो, फरवरी में होंगी 3 साल, बट 2.5 साल तो हो गया। तीसरा चांस है करवा चौथ का, तो इसलिए मैं तीसरी बार रख रही हूँ अब। क्योंकि इवन में नहीं रखते हैं, ऑड में रखते हैं, ऑड ईयर्स में, तो ये ऑड ईयर है तो इसीलिए तीसरी साल में रह रही हूँ करवा चौथ। आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी था। अच्छा, एक तरीके से अच्छा भी हुआ कि दूसरी साल मैं नहीं रही, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी। और पहली साल बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। सब लोगों ने पिक्स डाली थी, फर्स्ट करवा चौथ। मेरी भी नई नई शादी हुई थी तो बहुत शौक था। सब लोगों ने पूछा भी तुमने पिक्स क्यों डाले, तो सबसे पहले पिक्स डाल दी, तूने पिक्स क्यों नहीं डाले। अभी मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला है, अपने हस्बैंड के साथ पिक लगाया कि माई फर्स्ट करवा चौथ। तो सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला है कि व्लॉग देखना, पता चल जाएगा। तो पता चल गया ना। तो अब मैं मिलूँगी आपसे जब मैं तैयार होंगी। तो अभी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना है किचन में, 3 बजे तो खाने की तैयारी मैं शुरू कर देती हूँ अभी से। 7 बजे मैं पूजा कर लूँगी, 7:15 बजे, क्योंकि पूजा में काफ़ी टाइम लगता है। और पूजा जो होती है वो चंद्रोदय से पहले कर ली जाती है। तो 8:15 का अगर टाइम है चंद्रमा का, तो 8:15 नहीं तो 8:30, पौने 9 मान लीजिए आप निकल आएगा। तो 7 बजे से अगर मैं बैठूँगी पूजा करने तो 1 घंटा आराम से मान लीजिए, 7:15 बजे से तो मैं कर लूँगी। 7:15 बजे स्टार्ट कर दूँगी अपनी पूजा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, गौरा माता को श्रृंगार पहनाना, उनको फिर अपना भी करना, जैसे जैसे उनको करेंगे वैसे वैसे खुद को करेंगे, तभी करूँगी। अभी नहाऊँगी भी मैं, 5 बजे करीब नहाऊँगी। उसके बाद सूट पहनूँगी अपना जो मम्मी ने दिलवाया है। फिर जब पूजा करूँगी तो उससे थोड़ी देर पहले लहंगा पहनूँगी अपनी शादी का, क्योंकि पहला करवा चौथ होता है हमारे यहाँ शादी के जोड़े में। तो बस चलिए मिलती हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। पनीर मेरा तल गया है और शिमला मिर्च वगैरह भी सब काट के मैंने तल ली है, भिंडी काट ली है। तो यहाँ पर मेरा पनीर हो गया, सब्जी बन गई है। मटर पनीर बनाया है मैंने इस बार, और अपनी भिंडी की सब्ज़ी भी छोंक दी है। भोग का जो हलवा है वो मैं नहा करके आने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि वो भोग का है। तो नहा करके आ गई हूँ मैं।
और यहाँ पर मैंने वही सूट पहना है जो करवा चौथ पर मम्मा ने दिलवाया है, क्योंकि मायके के कपड़े पहनते हैं ना नहाने के बाद, और शाम को अपना जोड़ा पहनते हैं शादी का। तो अभी मैंने यही पहना है, जो अभी थोड़ा सा खाना वगैरह रह गया उसको बनाने के बाद मैं पहनूँगी अपना शादी का जोड़ा। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा ढीला है और मैं इसे फिटिंग नहीं करूँगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि हो सकता है कि धोने के बाद ये श्रिंक हो जाए, क्योंकि कुछ कपड़े होते हैं जो धोने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, तो इसलिए। तो अब मैं कर रही हूँ हलवे खीर की तैयारी। तो ये देखिए हलवा बना रही हूँ, उधर वो खीर चढ़ा दी है और मेवे भी मैंने रख लिए हैं। किशमिश थोड़ी ही ली है क्योंकि किशमिश मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है खीर में। तो मैंने लिए हैं ज़्यादातर मखाने और गोला है, तो बस इतना ही है। तो इसके बाद मैं आटा मार लूँगी अपना और फिर अठवाई अभी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है और अभी तो 5 बज रहे हैं। सब्जियां दोनों बना ली मैंने, तो 5 बज रहे हैं, कम से कम 6:30 बजे मैं अठवाई इतनी सेक लूँगी और उसके बाद 7 बजे 7:15 बजे पूजा कर लूँगी। तो देखिए तैयार हो गई हूँ मैंने अपनी शादी का लहंगा पहन लिया है। तो कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पर मेरे करवे की पूजा भी हो गई है, गौर माता भी मेरी पूज गई हैं। ये मेरी सासू माँ की थाली है जो साड़ी सेब वगैरह इसमें रखी हैं, और वो खाड़ की करवे हैं जो जाएंगी मेरे ससुराल। और अब हम आ गए हैं छत पर करने के लिए पूजा, क्योंकि चाँद निकल आया है। और कैमरा मैंने थमा दिया है अपने पर्सनल कैमरामैन को, यानी कि अपने हस्बैंड को। तो मैंने उनसे कहा था कि थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी क्लिप्स शूट कर लेना, और ये जो आड़ा टेढ़ा कैमरा घुमाया जा रहा है ये वही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छी क्लिप्स बना ली थी। तो यहाँ पर मेरी चाँद की पूजा हो गई है और अब मैं चाँद को अर्घ दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने पति की पूजा भी कर लूँगी। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाने में मैंने बनाया है पनीर, मटर पनीर, उसमें सारी चीज़ें मिला दी मैंने, शिमला मिर्च प्याज वगैरह, और भिंडी, खीर, हलवा और पूड़ी चलिए खा लेते हैं। चलिए ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और अब खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।